दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, यानी मौसम बेहद खराब है। लेकिन ऐसे खराब मौसम में पंजाब के करीब 180 शिक्षक अपने हाथों में फूल लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर खड़े हैं। क्या है इनकी मांग और आखिर इस तरह इस खराब मौसम में सोनिया गांधी के घर के बाहर ये लोग क्यों खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं। अपना परिचय दीजिए और कौन है आप लोग ये बताइए और क्यों यहाँ पर खड़े हैं। सर मैं कमल ठाकुर हूँ और हम 180 टीचर्स पंजाब से आए हैं जी। हम ETT 180 टीचर्स हैं जी, रेगुलर टीचर्स हैं। हमारे साथ पंजाब में इनजस्टिस किया गया है और ये जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया है ये पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर सरदार परगट सिंह ने खुद मीडिया में आके भी एक्सेप्ट किया है कि जो इन 180 टीचर्स के साथ जो धक्का हुआ है इसमें सारी की सारी गलती डिपार्टमेंट की है। बट हमारी पंजाब में फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारा हल नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हम पंजाब के हर मिनिस्टर और CM चन्नी साहब को मिल चुके हैं। बट जब हमारा हल कोई नहीं हुआ तो आज से कुछ दिन पहले हम राहुल गांधी जी के पास दिल्ली में आए थे। राहुल जी तो नहीं मिले बट उनके सेक्रेटरी हर्षवर्धन जी मिले थे, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि उन्होंने कहा कि उनकी बात पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल के साथ हो चुकी है, आपका मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है, आप चले जाओ, आपका काम 3 दिन में हो जाएगा। बट 3 दिन में हमारा काम नहीं हुआ। हमने उस दिन भी बोला था कि सर हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है, अगर 3 दिन में काम नहीं हुआ तो हमें दोबारा दिल्ली में आना पड़ेगा क्योंकि पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सो आज हम दोबारा से अपने साथ जो हमारे साथ धक्का किया जा रहा है पंजाब में उसमें जस्टिस लेने के लिए मैडम सोनिया जी के पास पहुंचे हैं और फूलों के साथ हम लोग यहाँ पे पहुंचे क्योंकि ये जो मैडम सोनिया जी हैं ये गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और ये एक गांधीगिरी का ही नमूना है कि हम यहाँ पे कोई हल्ला। किसी ने संपर्क किया आपसे? आप काफी नहीं सर, हमारे साथ किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, बस उनके सिक्योरिटी के जो ऑफिसर हैं वो आए हैं, उन्होंने पूछा और वो चले गए हैं, उसके बाद हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा कि ये मुद्दा क्या है। ये 180 शिक्षक जो मांग कर रहे हैं, आपके ये कह रहे हैं इंजस्टिस हो रही है आप लोगों के साथ, तो वो क्या अन्याय हो रहा है आपके हिसाब से? थोड़ा आप बोलने दीजिए। बोलने आप टीचर हैं, ठीक है, तो क्या इंजस्टिस हो रहा है आप लोगों के साथ जो आप लोग दावा कर रहे हैं और मांग क्या है, शॉर्ट में और क्लैरिटी के साथ? सर इनजस्टिस हमारे साथ ये हुआ है कि 2016 में प्रॉपर चैनल थ्रू हम यहाँ पंजाब गवर्नमेंट के अंडर पंजाब गवर्नमेंट हम रेगुलर 4500 जो है हमारे टीचर्स रिक्रूट हुए थे। उसमें से 5 साल बाद हमारे को एकदम से क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल लगा के हमारी सैलरी आधी करके हमारे साथ इनजस्टिस कर रही हैं कि भी 180 टीचर जो हैं आप में से हम हमारे के साथ जो है हमारी इन्होंने आधी कर दी सैलरी। हम ये पूछ रहे हैं कि भी ये जो किस नॉर्म्स के अगेंस्ट हमारी जो सैलरी है आधी की गई है। पूछ रहा हूँ जो आधी सैलरी कर दी वो क्या कह के कर दी कि आधी सैलरी क्यों कर रहे हैं? सर वो कमल सर मैं आपके साथ आपको आपका मुद्दा ही नहीं मालूम? नहीं, मैं कमल के साथ आया सर, उनके ब्रदर के साथ खड़े हो, आप खुद शिक्षक नहीं हो, तो आप लोग ये क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो शिक्षक नहीं है, ये आपके साथ आए, आप लोग क्या यहाँ पे लोगों को लेके आए ताकि चुनाव के समय में एक मुद्दा बन? सर चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, बेसिकली कोई लेडी है उसके साथ उसका हस्बैंड आया सर, बेसिकली पंजाब से दिल्ली आए हैं हम लोग सर। तो जैसे ये मेरे ब्रदर हैं, वो जो है उनकी वाइफ है इसमें, वो उनके साथ आए हैं, उनको इसलिए पूरा मुद्दा नहीं पता है। बेसिकली सर हमारा मुद्दा जो ये है कि 5 साल पहले हमारी रेगुलर भर्ती हुई थी, हम कंफर्म्ड हैं। 5 साल की रेगुलर सर्विस निभाने के बाद उसमें से ओनली 180 अध्यापकों की जो सैलरी है वो आधी कर दी गई है सर। वही हमें बताया नहीं जा रहा, यही क्यों हम पंजाब में पूछ रहे हैं, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा। जब हम क्यों पूछते हैं तो वो कहते हैं भी आपकी कोई गलती नहीं है, ये डिपार्टमेंट की गलती हम ठीक कर रहे हैं, बट ठीक नहीं किया जा रहा। वही क्यों का जो क्यों है उसका आंसर लेने के लिए हम राहुल जी के पास पहुंचे हैं, वहाँ पर भी हमें सेम आंसर मिला भी आप बिल्कुल जायज़ हो, आपके साथ गलत हुआ, हल कर रहे हैं। आज वही क्यों का सवाल जो है हम उसका आंसर लेने के लिए मैडम सोनिया जी के पास पहुंचे हैं कि मैम प्लीज़ हमारे साथ जस्टिस किया जाए। और दूसरा सर इस मुद्दे को राजनीति के साथ ना जोड़ा जाए कि इलेक्शन पास में आ चुके हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। हम अपने बच्चों का खाना लेने आए हैं, हमें हमारे बच्चों की रोटी मिल जाए, हम यहीं से मैडम सोनिया की जय जयकार करते जाएंगे। आप भी टीचर हैं या भी रिश्तेदार हो? मेरी सिस्टर दीदी आई मेरी जब। अच्छा, आप टीचर हैं, आप भी किसी के साथ आई हैं? मैं हस्बैंड ना। आपके हस्बैंड टीचर हैं, आप उनके लिए यहाँ पे? हाँ जी सर। आप टीचर हैं, आप भी किसी के साथ? नहीं सर, मैं टीचर हूँ, मैं खुद। जी सर। तो आप घर पे सब कुछ छोड़ करके यहाँ प्रदर्शन? बिल्कुल सर, मेरी छोटी सी बेटी है और वो इस वक्त बीमार है, उसे ठंड हो रखी है, कोल्ड वगैरह, और पर मुझे मजबूरी में उसे घर छोड़ के आना पड़ा सर, क्योंकि आज हम जॉब कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और अगर उनकी फ्यूचर ही सेफ नहीं है तो हमें तो मजबूर यहाँ पे आना ही पड़ेगा सर। जी तो आप सुन सकते हैं, शिक्षक अपनी समस्या खुद बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि 2016 में
तकरीबन 4500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी प्राथमिक स्कूलों के लिए। उसमें से बाद में 180 शिक्षकों की जो सैलरी है यानी वेतन वो आधा कर दिया गया और उसी आधी सैलरी किए जाने के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे पहले राहुल गांधी के घर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी के यहाँ से आश्वासन दिया गया था कि 3 दिनों में इनकी मांग पर सुनवाई की जाएगी और इनकी मांग का समर्थन भी जिनसे ये लोग मिलने जाते हैं वो करते हैं, लेकिन मांग है कि इस पर कार्रवाई नहीं करती। सब लोग केवल आश्वासन देते हैं, सहानुभूति देते हैं और इसी वजह से इनका चूंकि मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, चुनावों का समय है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहले राहुल गांधी के घर और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर ये लोग हाथों में फूल लेकर के और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से खराब मौसम और बारिश के बावजूद ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे यही साफ होता है कि इनके लिए ये मुद्दा कितना अहम है। देखना यही है कि मामला दिल्ली में है, कांग्रेस आला कमान के संज्ञान में है, पंजाब सरकार के भी संज्ञान में है। इन 180 शिक्षकों की मांग कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।